इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, क्लास 12th हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो, जेईई मेंस हो, बीएससी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम होता है भैया, ये केमिकल रिएक्शन जो है पूछता है पेपर में ताबड़तोड़। तो आज का जो केमिकल रिएक्शन है ये है कि जैसे मान लीजिए भैया ये चीनी है, क्या है? चीनी है। क्या है मेरे भाई? चीनी है। और एक तरफ क्या है? ग्लूकोज है। क्या भैया? ग्लूकोज है, मतलब सुक्रोज और ग्लूकोज दोनों मेरे पास हैं, ठीक है। अब इसमें कर क्या रहा है कि जब इसमें ठीक है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, एसिड जो है, इसको मिला दिया जाए। ध्यान देना, जब मिला देते हैं तो कह रहा है कि मिलाने के बाद जो सुक्रोज है, ठीक है, जो सुक्रोज है, चीनी है, ठंडे में ही झुलस कर काला हो जाता है। काला का मतलब कार्बन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही ग्लूकोज पे डालते हैं, ठीक है ना, या उसकी उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं, किसका भैया? सल्फ्यूरिक अम्ल का, ठीक है, सांद्र वाला, गाढ़ा वाले का, जब कराते हैं तो होता क्या है कि यह ठंडे में नहीं झुलसता है, लेकिन जब गर्म करते हैं तो क्या होता है? झुलस जाता है। तो भैया इसका रिएक्शन जो हम लोगों को देखना है, क्या ये बात सत्य है कि झूठ है, ठीक है। हमने जो है यहाँ पर चीनी में भी मिला दिया और मिला दिया यहाँ पर ग्लूकोज में भी मिला दिया, ठीक है। मिलाने के बाद देख मेरे भाई, मिलाने के बाद जो है अब इसको हम लोग जो वेट करेंगे, ठीक है, कुछ समय तक वेट करेंगे, देख रहे हो ना। तो यहाँ पे जो है दोनों पर, ग्लूकोज और सुक्रोज दोनों पर जो है मिला दिया गया क्या? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो अब ये जो है काला पड़ता है कि नहीं? क्लास 12th इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चलिए भैया ये देखिए आपके भाई ग्लूकोज और सुक्रोज का क्या हो गया हाल, और इसकी हाल किसने किया? H2SO4 ने किया। बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा कि H2SO4 जो था सुक्रोज में ठंडे में ही काला पड़ा दिया था चीनी को, लेकिन ग्लूकोज जो था ठंडा में नहीं झुलसा था, लेकिन जैसे ही गर्म किया गया तो बेचारा क्या हो गया? झुलस गया, काला पड़ गया, मतलब कार्बन हो गया भैया, कार्बन। अब इस रिएक्शन को समझने के लिए जो है हम लोग चलेंगे व्हाइट बोर्ड पर। ध्यान देना है, क्वेश्चन क्या था कि जब हम लोग सुक्रोज में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं, ठंडे में ही वह तुरंत झुलस कर काला पड़ जाता है, लेकिन जब हम लोग ग्लूकोज में क्या करते हैं भैया? उसमें मिलाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो ठंडा में झुलसता नहीं है, लेकिन जैसे उसको हम लोग गर्म करते हैं ना तो वो झुलस कर काला पड़ जाता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर, रिएक्शन दिखाते हैं आपको ताबड़तोड़, ठीक है। इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन में फिर से ताबड़तोड़ स्वागत है। देख भैया यहाँ पर ये है ग्लूकोज, क्या है? ग्लूकोज है, ठीक है ना। और ये जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराया जा रहा है, ठीक। तो भैया ठंडे में तो झुलसता नहीं है, हमने कहा था, लेकिन जब गर्म करोगे तो झुलस कर काला बन जाता है भैया। तो काला का मतलब क्या हुआ? कार्बन। काला सा है सरकार, गोरियन दफा करो काला। देख भैया तो आप बताओ कि भैया यहाँ पे कार्बन कितना है? 6 ठो है ना। तो यहाँ पे आराम से बनाओ, पहले 6 ठो कार्बन बन गया, ये हो गया भैया काला बन गया। अब समस्या ये है कि इसके बाद क्या बनेगा? तो भैया आप बताओ O कितना है? O भी तो 6 है ना। तो हम यहाँ पर कह देंगे, ठीक है, 6H2O। हाँ ऐसे कैसे हो गया? अरे मिलाइए पहले रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, है कि नहीं देखिए। तो भैया ये कार्बन कितना है? 6 हो गया, ये तो इक्वल है। O कितना है? ऑक्सीजन 6 है। और H कितना है? बच्चा बोलेगा 6 दूना के 12। देख भैया 12 यहाँ भी है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इक्वेशन है क्या है? बैलेंस है। क्या है? बैलेंस है। तो ऐसे बोलिएगा कि जब ग्लूकोज को सल्फ्यूरिक एसिड सांद्र से जब क्रिया कराते हैं तो ठंडे में नहीं झुलसता है, लेकिन गर्म करने पर काला पड़ जाता है। रिएक्शन हो गया, ठीक है ना। अब देखिए भैया, अब यही बात करते हैं सुक्रोज की।
तो सुक्रोज में कह रहा है कि जब सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया कराते हैं या इसके उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो ठंडे में ही झुलस कर सुरा क्या होता है, काला बन जाता है। तो आप बताओ कार्बन यहाँ पर कितना है, 12 मेरे भाई ना। तो आप यहाँ पे लिखो 12C 12C हो गया भैया, ये हो गया कार्बन। तो ये क्या होता है, काला बन जाता है। ठीक है, अब देखो भैया यहाँ पर O कितना है, बच्चा बोलेगा 11 है। तो भैया O को देख करके जो है आप लिखिएगा 11H2O। देखो भैया O तो बराबर है, O हो गया 11, लेकिन O के चक्कर में H कितना हो गया, 11 दूना के 22। देखो यहाँ पर 22 है, देख मेरे भाई गलत यहाँ देखो 22 रहेगा, क्या रहेगा मेरे भाई 22 रहेगा। ठीक है, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गया था, यानी कि C12 हो चुका। ये भैया कितना है 22, ठीक है, और O कितना है 11। इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन भी बैलेंस है। ठीक है ना, लेकिन जब हमको लिखना होता है एग्जाम में या याद करना होगा तो ऐसे ही बोलेंगे कि सुक्रोज या चीनी पर जब ठंडे में मतलब ठंडे की उपस्थिति में या सल्फ्यूरिक एसिड से जब क्रिया कराते हैं तब क्या होता है, वह चीनी काला पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है, क्योंकि इस टाइम कार्बन बन जाता है। ठीक है ना, रिएक्शन रहेगा आप लोगों के भैया देखो क्लास 12 हो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जो है आते रहते हैं और ये पार्ट 1 है। आप लोग समझदार हैं, ठीक है ना, एक बार इसको देखेंगे समझेंगे ताबड़तोड़ मेरे भाई यहाँ पर मसाला भर जाएगा। ठीक है, तो फटाक से मेरे भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और मैं आपको बताने के लिए फिर आऊँगा पार्ट 2 में इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन के रूप में। ठीक है ना, लेकर के आऊँगा। ठीक है, और भैया जो यहाँ पे दिख रहा है घंटा घंटी नए होंगे तो दबा दीजिएगा। ठीक है, टाटा बाय बाय।